देखो मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। पूरी ज्योग्राफी है, 56 क्लास है ना इसकी ज्योग्राफी। 56 क्लास को 10 पन्नों में कैसे समेटना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, ध्यान तो समझ लेना। क्योंकि सब्जेक्टों में मेहनत करनी पड़े, ठीक है, आराम की नहीं खानी पड़ती कि ऊपर ऊपर से बड़ा होगा काम, समझिए। ढाई ऊपर ऊपर से पढ़ के चल दिए भाई, उसके अंदर मेहनत नहीं करते। क्योंकि एक कॉपी याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि 10 पन्ने याद करने में इतना टाइम नहीं लगने का। अब इस पूरी क्लास को 10 पन्नों में कैसे समेटना, वो कलाकारी। पहली बात तो यह बात याद रखनी तुम्हें, मैंने तुम्हें 5 क्लास देने दी, तुम्हें 10, जैसे मैं 5 क्लास दे दी, फिर 5 क्लास दे दी, 5 क्लास दे दी, ऐसा करके 7, 8, 10 दिन में खत्म करके कि ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत जरूरी। जैसा मैं चैप्टर नंबर 1 खोला, मैंने तो पढ़ाया भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, मैंने तो पढ़ाया भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। हाँ, तो पहले तो चैप्टर को पढ़ा तुमने, वीडियो देखी, वीडियो तो देखने, उसके बाद तुमने नोट्स को रीडिंग मारी, और नोट्स को रीडिंग मारने के बावजूद तुमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए, कम से कम 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के। इससे पहले ना हट जाइए बिल्कुल भी। जो नहीं करने का उसे नहीं मानने की क्या शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स वही बना सके जो क्वेश्चन लगा कहा। पहला पॉइंट है, उसे यूं पता लग जाएगा पेपर में सवाल ज्यादा कहां से आ रहा है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के हार्ड क्वेश्चन यूट्यूब पर उठा ऐसे रैंडमली डाल दो, कोई ना कोई हो तो होगा ही जो क्वेश्चन करवाता होगा, कोई हार्ड से भी क्वेश्चन करवाता होगा। हार्ड क्वेश्चन करो चैप्टर वाइज पूरे को पूरे। ज्यादा दिन के कोर्स नहीं हुआ करते अगर टेक्निकली चीजों को वो करा जाए तो। समझ में आई नहीं बात, यार करना कैसे तुम समझ लो। जैसा अब तुमने पढ़ रखा है, पहले जब ध्यान से सुन लो, तुमने पढ़ रखा है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पूरा का पूरा, और तुमने क्वेश्चन लगा लिए बहुत भर भर कर। यहां तुम्हें उन्हें पता लग चुका है क्वेश्चन ज्यादातर कहां से आवा। फिर उसके बाद तुमने सारी क्लास से देख रखी, अब तुम्हें पता है इसमें मतलब तुम्हारी याद क्या है। अब तुम्हें यूं पता होना चाहिए कि जब तुम क्वेश्चन लगा रहे थे यूट्यूब पर या किसी किताब का क्वेश्चन लगा रहे थे, तो तुम्हें गलती कहां हो रही थी, और जहां गलती हो रही थी ना वहीं नोट्स बनेगा। इसी चीज को हम शॉर्ट नोट्स कहना, इसी चीज को हम शॉर्ट नोट्स कहते। जैसे मैं देखिए यहाँ लिखा हुआ भागत जो भारत है उसके भूगोल वेतायो अध्ययन, ये नहीं शॉर्ट नोट्स बनाना ना, कुछ नहीं बनाना इसमें। सारा भूगोल का पितामह इरेटोस्थनीज हो गया, उसके बाद अलेक्जेंडर, ये आधुनिक भूगोल का पितामह होगा। जैसे तुम दोनों में कंफ्यूज हो तो दोनों का नाम लिख हल्का सा बहुत छोटा छोटा करके ऐसा करके, अच्छा प्राचीन भूगोल का, या पहला पॉइंट पेज पर ना जगह ही ना बचे बिल्कुल भी। 5-10 पेज का नोट्स ऐसा होना चाहिए उस पर ही पूरा भूगोल उतर जा, और वही रिवीजन मारना। आए मैंने कहा कल को 100 नंबर का टेस्ट पूरी भूगोल में से, 10 पेज पढ़े सीधा टेस्ट देने आगे। 10 पेज तो तुम 2-3 घंटे में निपटा दोगे। हर बच्चा टेक्निकल अप्रोच लगा हुआ पढ़ने वाला। अब क्या होगा, एक तो हमने सिलेबस पढ़ लिया, एक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा दिए, और दूसरा क्या हमारे पास शॉर्ट नोट्स तैयार है। हमारे से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा होगा सब्जेक्ट में? हम सब्जेक्ट को इतना पढ़ना कि हम दूसरों से ज्यादा मेहनत कर ले सब्जेक्ट में। चैप्टर वाइज हम 100 क्वेश्चन लगा के चले आए, और हम यहाँ शॉर्ट नोट्स तैयार करो बैठे हुए, हमारे साथ कौन निकल जाएगा सब्जेक्ट में? अब कहते हैं 15 दिन में सब्जेक्ट क्यों नहीं पूरा होता भाई? 56 क्लास 55 मान लो, एक दिन में 5 काटती 11 नहीं होगी। एक दिन में 5 क्लास देगा ना, कितने का दूसरा सब्जेक्ट पढ़े 5 देखो, और एक सब्जेक्ट के फिर जो गहरी समझ हो ना वो अलग लेवल की समझ हो भाई। जिन्हें पढ़ रखा है उसे पता रहा है, समझना ही बात है। जब एक सब्जेक्ट को हम पढ़ उसका ही सब कुछ निपटा दो, सब कुछ निपटाने के बावजूद फिर आ जाओ शॉर्ट नोट्स पर। अच्छा ये तो मुझे पता, जैसे तुम मुझे पता मैं अब मुझे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, मैंने तो अपना शॉर्ट नोट्स दिखा भी रखा है। दिखाओ एक बार शॉर्ट नोट्स बंद करिए सर, देखो क्या हो शॉर्ट नोट्स। जैसे मुझे पता लग गया कि बहुत इतना छोटा छोटा पूरे पन्ने बता रहे थे पूरा, जरा सी भी जगह ना बचे, जरा सी भी। और वो टेक्निकल वर्ड दुनिया की पूरी थ्योरी भर रहे सब ना। यहाँ लिखा प्राचीन भूगोल पितामह, यहाँ लिखा प्राचीन भूगोल और पितामह, तीर का चिन्ह लगाया। अच्छा मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें, अच्छा इरेटोस्थनीज तो इरेटोस्थनीज लिख दिया ऐसा करके, यार इसका नाम मैं बार बार भूल रहा था। क्या करना, कॉपी नहीं पढ़नी फिर बार बार। जब पेपर देने जाना ना, ये 10 पन्ने पढ़ के भाग जाना, 10 पन्ने पढ़ के भाग जाओगे, वो भी 4 घंटे में पेपर देने। मान लो तुम 6 महीने बाद पेपर दिए चाहे जाकर, 10 पेज उठाया दोहराया, कुछ नहीं, एक ही नोट को बार बार पढ़ो। जितने तुम अपने सोर्स को डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना, इतना तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी हो याद करने की, नहीं कर सकता यार इतना वो याद। क्या करेगा वो, 10 पन्ने पढ़ सका वो 56 पन्ने नहीं पढ़ सकता, 56 क्लास नहीं पढ़ सकता, वो पूरी कॉपी नहीं पढ़ सकता। इसलिए मेहनत करनी पड़ा, पहले बड़े लेवल पर जाकर मेहनत करो, फिर उसको छोटा छोटा करके निकालो। अच्छा ये जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहा था तो मुझे यही चीज बार बार दिक्कत खड़ी कर रही थी, उठाया नोट्स में लिख लिया। जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना, हो सकता तुम्हें 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे जो वहां पेपर में आया हो और तुम्हें तुम्हारे नोट्स में नहीं है, ऐड ऑन कर लो, लिख लो ना, क्या दिक्कत हो रही। अब कहीं वो सब लग रहा है बार बार इंपॉर्टेंट हो आ रखा बार बार, इसे शॉर्ट नोट्स का वो पेज पर जरा सी भी जगह ना बचे, यहाँ से इस पर जरा सी भी, बिल्कुल लास्ट से लेकर शुरू तक एक ही पेन से बना लो,
एक ही पेन से, या 2 पेन का इस्तेमाल कर सको, एक ही पेन का इस्तेमाल कर सको, पूरा पूरा यहाँ तो बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक लिखियो, बारीक बारीक। एक पेज है ना पूरा का पूरा हो, मैं समझ रहा हूँ, एक पेज पूरा का पूरा 5 क्लास को समेट ले जा पूरा हो, इसे शॉर्ट नोट्स कहते हैं। और लिखना क्या है इस पर, वो जहाँ याद करने में दिक्कत हो रही थी, समझ गए, करो इतनी मेहनत, करता नहीं, लोग हरामी है, मेहनत नहीं करना चाहते, हकीकत यही है बात यार, ठीक। और कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती, कहाँ से मिल जाएगी नौकरी, कितनी मेहनत करते हो तुम, कितनी मेहनत करते हो। एक तुम देख लीजिए 5 साल तो पढ़ रहा या पढ़ा रहा, 5 साल से पढ़ रहा नौकरी ले, तो कौन सा कद्दू में तीर मार दिया उसने, कम समय में ना दिखाओ तब मानेंगे तुम। मैं ऐसा करता था जब मुझे नौकरी नागरी के पेपर देने होते थे, मैं क्या करता था, मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ता था, पीवाई क्यों निकल रहा, उठाया जो याद नहीं हो रहा, जो याद है छोड़ दो, जो याद नहीं है ना उठाया सीधा उठाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे उसके शॉर्ट नोट्स बनाया, हटाओ, सीधा पेपर देने चला गया, पढ़ी नौकरी उठा लो, कुछ आया था थोड़ा ही नहीं। लेकिन मैं क्या करता था, मेहनत भी तो कितनी कर रहा ना, मैं पहले मैं अपनी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा, चेक कर रहा अपने दिमाग को जाकर कि मुझे क्या आता क्या नहीं आता, फिर मैं अपनी कमजोरी पर मेहनत करी मैंने जाकर, ऐसा करके नौकरियां लगते, समझना ही बात है। तो देखो अपनी कमजोरी क्या है हमारी, अच्छा ये सब्जेक्ट में मेरी बहुत ज्यादा कमजोरी है, ये कमजोरी उसे दूर करने के लिए इस चैप्टर सब्जेक्ट में ये चैप्टर मेरे पर बिल्कुल नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, वही पढ़ो जाएगा और सिलेबस करो सारा पूरा, कुछ भी मत छोड़ दो बिल्कुल भी जाएगा, एक भी चीज बिल्कुल भी, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो जाएगा, समझ गए। को आत्मविश्वास तो भरे रहोगे, तुम्हारे पास अलग टेक्निक्स है ना, अलग प्रकार का 100 प्रकार की कथा कहानियां लिखने से ज्यादा बढ़िया हो, समझना ही बात। ये शॉर्ट नोट्स काम का चेक होगा, याद रखना क्लास में, ठीक। देखो ये तुम एक पेज में कितना शॉर्ट नोट्स ले आते हो तुम, और सबका दिमाग अलग अलग है, सबका नोट्स भी अलग अलग होगा, जो तुम्हारे याद नहीं था वो, ये तो मुझे पता चल, ये तो मेरे पढ़ते समझ में आ रहा है, क्योंकि नोट्स पढ़ोगे, रीडिंग मानोगे नोट्स की, 5 बार हाथों को निकल चुका हो नोट्स, 5 बार इस तक कम ना निकला हो, उसकी रीडिंग हो चुकी हो, जब उसके बाद अच्छा ये तो मेरे बिल्कुल भी नहीं याद होता यार, ये नदियां आ जाना बीच में, इनका मैं क्रम भूल जाऊं, इनका क्रम याद कर लो जाकर, यूट्यूब पर हटा क्या देखना, भारत की नदियों को याद करने की ट्रिक, पढ़ना अपना ही नोट्स, वहां से सिर्फ ट्रिक्स चुरानी, समझ गए, वहां से क्या चुरानी, जहां तुम याद करने में कठिनाई हो, तो बता रहा है बहुत सारा डाटा हो रहा है, उठाया यूट्यूब पर भारत के बंदरगाह को याद करने की ट्रिक ले, और ट्रिक्स कामयाब साबित हो जाएगी तुम्हारे, दुनिया खाली तुम ट्रिक देख रहे उसका नोट्स बना रहे ना, नोट सही हो, और इस ठैका पढ़ना A to Z, लाइन टू लाइन, पता लग रहा है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली नोट्स पढ़ कभी काम नहीं चलने का, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, एक चैप्टर के साथ साथ यूं समझ जाओ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे हुए हो, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। और जितनी मेहनत कर लोगे, केवल इतने दिन का खेल है, 11, 12, 15 दिन का खेल हो, सिलेबस ही हो, समझ रहे, इससे फालतू का सिलेबस नहीं हुआ करते हैं बिल्कुल भी, अगर 5-7 घंटे पढ़ने वाले हो वो समय होगा, समझ में आया बात ये। दूसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पर वही चीज लिखनी, वही लिखना नोट्स में, नोट्स के अंदर, नोट्स में भैया वही लिखना जो याद नहीं है, जो याद नहीं हुआ। तीसरा, 5 बार नोट्स की रीडिंग, 5 बार नोट्स की रीडिंग, और एक ही सोर्स फॉलो करना, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ना जहां भी पढ़ना। उसके बाद क्या लगा करना, चौथे नंबर पर कुछ भी अलग हो तो नोट्स में ऐड ऑन करना, नोट्स में लिखे। 5वें नंबर का बहुत छोटा छोटा लिखे, ये वो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ये बनवा देखो शॉर्ट नोट्स, देखो जो सामने पेज दिखाया हो ना तुम्हें, ये 100 क्वेश्चनों का नोट्स है, 100 क्वेश्चनों का नोट्स है, 100 क्वेश्चनों का एक पन्ने बता देता था, कैसे करा पता, जो मेरे याद था, क्यों पढ़ूं मैं, क्यों लिखूं, सिर में दर्द है मेरे, क्यों लिखूं मैं तो वो लिखूंगा ना, कौन सा, जो मेरे याद नहीं है, जहां मुझे याद करने में दिक्कत खड़ी हो रही थी। सही बात, मुझे बाबर के सारे याद, जो कौन कौन से लड़े ना उन सारे याद करने में कठिनाई हुई थी, तो मैंने क्या करा उस हिस्ट्री का नोट्स, मैंने सोचा यार पहले चंदेरी का लड़ा है, घाघर का लगा कौन था, तो मैंने ठाया ट्रिक बना लिया उसका, यूट्यूब पर ठाया, रैंडमली ठाया जाकर सर्च कर लिया, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध को याद करने की ट्रिक, एकदम तुरंत वहां पता क्या ट्रिक आई, पानी पियो खाना खाओ चलो घर, पानी पियो, पहला पानीपत का युद्ध, पानी पियो खाना खाओ, चाहे खाया था खानवा
खानवा का युद्ध, खाना खाओ चलो घर, चलो चंदेरी का युद्ध, घर घाघरा का युद्ध, ऐसे याद कर लिए मैंने तो ट्रिक कामयाब होगी। लेकिन अपना नोट्स का साथ नहीं छोड़ना मैंने ना, मैंने एक ही कसम खा ली थी, नहीं मैं एक ही नोट्स पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैं वो पढ़ूंगा नहीं जो मेरे याद नहीं होने का, और स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर पढ़ूंगा। समझ गया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? ठीक, अच्छी अच्छी ट्रिक्स याद करने की। यूट्यूब पर बहुत है फंडा। अब तो तुम जिस जमाने के आदमी हो, इस पर ऑप्शन बहुत है, और जहां ऑप्शन बहुत है ना वहीं कंफ्यूजन होगा। हमारे में उस जमाने के आदमी किताब जब तक सामने रखी हुई ना, किताब जब तक पूरी नहीं हुई ना दूसरी ठा नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब नहीं आता हमारे टाइम। यूट्यूब के जितने टीचर हैं जो आज पढ़ा रहे जो पूरे फेमस है, ये सब मेरे सामने पैदा हुए। समझ गए? 2015 के बाद पढ़ा रहे हैं, इनसे पहले पढ़ा रहा हूं मैं। जितने टीचर आए 2014-15 के बाद ही उठा लो सारे के सारे, जितने यूट्यूब पर भी ताजा ताजा आए हैं। समझ गए? तो उनसे पहले का पढ़ा रहा हूं, अतीत काल का। समझ गए? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? ये बहुत जरूरी है, याद रखना बात। या एक बार अगर ये नोट्स तैयार कर लिया तुमने, 30 क्लास को कैसे एक पेज फिर से पूरा पूरा भरो, लाइन टू लाइन क्रम वाइज बिल्कुल A to Z, जो जहां तुम्हें याद, और इसका रिवीजन भी करना, बना कर नहीं रखना सर, रिवीजन भी करना इसका। कम से कम बनाने के बावजूद 5 बार हाथ में को निकल चुका हुआ हो। और ऐसा ही प्रत्येक सब्जेक्ट का होगा। इसके बाद हिस्ट्री चलने वाला। समझ गए? अभी तो तुम्हारा ये चल रहा है जियोग्राफी। जियोग्राफी कैसे करना, कंबाइन करके उत्तराखंड की जियोग्राफी पूरी एक साथ, पूरा उसका ऑब्जेक्टिव उधेड़ देना। जाओ पेपर में बैठो जाकर सीधा, कनेक्टिविटी कितनी गजब की। सही बात है। तू भूगोल में पूरी तरह तुम्हारा हाथ साफ हो चुका होगा, पूछो क्या पूछना, जाओ वर्ल्ड में से, इंडियन में से, उत्तराखंड की जियोग्राफी में से कुछ भी पूछो। ऐसे लेवल की तैयारी चाहिए। और जब तक नहीं होती ना तब तक अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप पढ़ते जाओ। समझ गए? पता लग गया क्या करना? समझ गए? तो निपटा नहीं है। कितने दिन तक? 15 तारीख तक। 15 तारीख लास्ट होनी चाहिए, इंडियन में भी वर्ल्ड में भी। एक तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और उत्तराखंड की ज्योग्राफी की। इसके बाद क्लास नहीं होने की, इसके बाद तुरंत हिस्ट्री चला दूंगा। याद रखना भाई। हाँ, हिस्ट्री तुरंत। पॉलिटिकल भी हो सके, जाओ। बात समझ में आई कैसे करना नोट्स? और इसका फॉर्मेट भेज देंगे हम A to Z। मैं इसका पूरा फॉर्मेट भेज दूंगा कि मैंने कैसे बना रखा है। 2-3 पेज भेज दूंगा मैं ग्रुप के अंदर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चले।